हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के मॉडल पेपर सेट 7 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर सेट 6 तक कर चुके हैं और ये आज हमारा हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 7 का अंतिम सेट है। इसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की ओर चलेंगे और दूसरे सब्जेक्ट को करने वाले हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर ये मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर सेट 7 तक अगर अच्छे से करके जाते हैं तो आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटने वाला है। इसके लिए आप वीडियो को अच्छे से देखें और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 9 अप्रैल को होने वाली है। इसीलिए हम लोग मॉडल पेपर को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाएं और बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो हम लोग बिना देर किए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ चुका है हमारा। पहला प्रश्न है अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में मारी गई। ग्वालियर बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? विधवा विवाह को मान्यता डलहौजी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1855 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महेश दास। ऑप्शन नंबर डी, महेश दास। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक समय एक महान कवि भी था? कौन सा एक मुगल शासक जो कवि भी था, महान कवि? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगला प्रश्न है तारीख़े फिरोज शाही के लेखक कौन थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक। ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक थे। अगला प्रश्न है अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया कब? किसके द्वारा विलय किया गया? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी के समय विलय किया गया था अवध को। अगला प्रश्न है सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई, कब खोली गई? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी को खोली गई। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी द्वितीय अफगान राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाषा में वर्णित है? राइट आंसर है हमारा किस भाग में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा हमारा पंचम भाग में वर्णित है। अगला प्रश्न है अबू फजल की कृति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? तो किस विद्वान ने की अकबर की आलोचना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी ने आलोचना की। अगला प्रश्न है किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राज्य को हम्पी राज्य के नगर भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? किस काल में प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के शासन काल में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी? सल्तनत कालीन की प्रथम मस्जिद कौन सी थी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुव्वत उल इस्लाम। अगला प्रश्न है खानकाह क्या है? खानकाह? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूफी संतों पर। ऑप्शन नंबर ए, सूफी संतों पर घर। अगला प्रश्न है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंद सूफी सिलसिले से था। अगला प्रश्न है फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था।
अगला प्रश्न है अबू फजल का कत्ल किसने किया? किसने किया अबू फजल की कत्ल? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने किया। अगला प्रश्न है मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर क्या था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ज़कात। अगला प्रश्न है पितरादूरा शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंदरूनी काम। पितरादूरा शब्द का अर्थ अंदरूनी काम है। अगला प्रश्न है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वेनिस। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्राक्य मौर्य काल में, प्राक्य मौर्य काल में। अगला प्रश्न है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है घटोत्कच किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भीम का पुत्र था। अगला प्रश्न है गंगापुत्र किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, भीष्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कर्ण की माँ कौन थी? कौन थी कर्ण की माँ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंती। अगला प्रश्न है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा 41 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लोहयुगीन नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन से है? कौन से है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वोग जाकोई का अभिलेख। वोग जाकोई का अभिलेख भारत का प्राचीनतम अभिलेख है। मेगास्थनीज, अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? किस अभिलेख में किया गया है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में किया गया है। अगला प्रश्न है गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को मिलते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए का मतलब है आपसे यहाँ 1 2 3 4 करके दिया है, लेकिन आपको ए बी सी करके ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो किस नदी के किनारे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी या घाघरी नदी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लोथल, ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? नृत्य की गई मूर्ति कहाँ से मिली है? 48 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार के प्रधान थे, अंतरिम सरकार के प्रधान थे कौन थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कितने सदस्य ने किए थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1948 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है, मार्च महीने में आया था 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च महीने में 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था।
अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। डब्ल्यू हंटर थे। अगला प्रश्न है गुलामगिरी कब और किसने लिखी है? गुलामगिरी किसने कब लिखी है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 1872 ईस्वी को ज्योतिबा फुले ने लिखी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे? कौन थे जिसे लोकमान्य कहा जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है हुमायूं की मां का क्या नाम था? राइट आंसर है हमारा हुमायूं की मां का क्या नाम था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमीम बेगम। अगला प्रश्न है नूरजहां का शासन काल था? कब कितना से कितना नूरजहां का शासन काल था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1611 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है बाबरनामा की रचना किसने की? बाबरनामा की रचना? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी बाबर ने की बाबरनामा की रचना। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा कि सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्धमान। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न है मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। अगला प्रश्न है मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश मगध का प्राचीनतम राजवंश था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का किम गजा ने सर्वप्रथम अपनी गजधानी बनाई? यानी पाटलिपुत्र कौन सा वह राजा था जिन्होंने अपनी सबसे पहली राजधानी बनाई? राइट आंसर है हमारा 72 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शताब्दी का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन किया गया था कब? किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी दयानंद साहनी। ऑप्शन नंबर सी दयानंद साहनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? राइट आंसर है हमारा 77 का ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में अग्निकुंड पाई गई है। अगला प्रश्न है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी को रखी थी। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाबर ने अपनी यादें तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन नंबर हमारा डी है तुर्की भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1519 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अपने समय के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? राइट आंसर है हमारा 91 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी किसने कराई थी? तो रुद्रदमन ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश का शासक था अशोक। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, अशोक 92 का और एक बार ध्यान से देखिए कि अशोक किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 92 का ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का शासक था, नंद वंश नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे अर्थशास्त्र के लेखक? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। अगला प्रश्न है, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल-बिरूनी में तहकीक हिंद यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? कौन था मेगास्थनीज? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक राजदूत था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो राइट आंसर है हमारा 98 का ऑप्शन नंबर बी, बोध गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था? किसके समकालीन? गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। राइट आंसर है 99 का ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुजाता, ऑप्शन नंबर डी सुजाता राइट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं इतिहास से ही संबंधित। यानी कि अगर आप मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अगर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।